अच्छा सुनो बेटा, अब ध्यान से देखना। अब ये क्वेश्चन में तुम लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है। सबसे पहले जैसे ही मोड देखा बेटा, तो तुम एक्स साइन पाई एक्स को इक्वल टू जीरो कर दो। कर दिया? यहाँ पे कितने फंक्शन है बेटा? वेरी गुड। तो या तो एक है ये, एक ही है, तो या तो एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, या फिर बेटा साइन पाई एक्स जीरो होगा। अच्छा, साइन थीटा जीरो कब कब होता है? एन पाई पे होता है, एन पाई पे। तो पाई एक्स इक्वल टू आ गया एन पाई। बेटा पाई से पाई कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ गई एन। एन की वैल्यू हम क्या क्या पुट करेंगे? एक बार जीरो पुट करेंगे, एक बार वन, एक बार टू, एक बार थ्री, ऐसे ही तो पुट करते हैं, इंटीजर ही तो करते हैं। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये करते हैं। जैसे ही जीरो पुट करी बच्चा, एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। और जब एन की वैल्यू मैंने वन पुट करी, तो एक्स की वैल्यू वन आ रही है। और अगर मैं एन की वैल्यू टू पुट कर दूं, तो ये बेटा टू आ रही है। अब ध्यान से देखो, ये मैंने टू ली है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। क्यों? यहाँ कितनी वैल्यू लिखी है? 1.5 है, तो टू पे लेने का तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं टू वाली हटा दूं, टू वाली तो ये गायब कर दो। तो तुम्हारे इंटरवल में सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू आई, एक जीरो आई और एक वन आई, यही तो आई। इनको कहाँ लेटाना होता है? मॉड के क्वेश्चन में क्या करना होता है? नंबर लाइन पे। तो बेटा एक सुंदर सी नंबर लाइन बना लो। बना ली। इसमें जीरो निकल के आया बेटा, जीरो मैंने यहाँ लिखा। जीरो के बाद क्या आया? एक वन आया, वन मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, वन के बाद वन यहाँ देखो, जीरो है, जीरो तो लिख ही चुके, तो दोबारा नहीं लिखो। थ्री बाई टू तो वन से बड़ा होता है, तो मैंने थ्री बाई टू ये चिपका दिया, लिखा। दो ही तो फंक्शन बने, दो सॉरी इंटरवल बने, एक जीरो से वन, एक वन से टू। अब मेरे को एक बात बता बेटा, जीरो से लेके वन के बीच में, लिखना मत, जीरो से और वन के बीच में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसा रहने वाला है? पॉजिटिव या नेगेटिव? हमें ऐसे कैसे सोचना है, देखना ध्यान से। जीरो से वन के बीच में कोई भी नंबर लेने वाले हो, अगर तुम यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ आंसर तो पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर तुम एक्स की जगह पुट करोगे, सपोज ये नंबर लिया तुमने 1/2, 1/2, तो वो बन गया पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू कितना होता है? पॉजिटिव होता, बस ऐसे सोच लो। ऐसे ही बेटा कोई भी नंबर लोगे इसके बीच में, तो वो आंसर कैसा आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। ऐसे भी सोच सकते हो कि जीरो से लेके पाई के बीच में साइन तो पॉजिटिव रहता है, तो इसके बीच में ये हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। एक तरीका और आसान तरीका सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। तुम डायरेक्ट ले जाके यहाँ पे अगर जीरो पुट करते हो तो ये इसका आंसर क्या आ रहा? जीरो। ये कैसा आ रहा है? ये तो ये जीरो, जीरो से बड़ा तुम कोई भी नंबर पुट करोगे, चलो जीरो आ रहा है अभी मान लेते हैं। और अगर मैं वन पुट करूं तो आंसर कितना आ रहा है बेटा? पाई आ रहा, और साइन पाई जीरो होता है। बात यह है कि जीरो से लेके पाई तक में बेटा, जीरो से पाई तक में साइन होता कैसा है? दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है जो पहला वाला ये है, ये हमेशा कैसा खुलेगा? ये पॉजिटिव रहने वाला है। ये देखो मैंने पढ़ाया था तब खूब बताया था, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है? ज्यादा बताएंगे तो बोर हो जाओगे। चलो, तो ये कैसे हो गया बेटा? ये तुम्हें पता चल गया। बारिश यार बहुत तेज हो रही, देख रहे हो, यहाँ तक आवाज आ रही है। तो ये बेटा मोड खोल दो तुम पॉजिटिव साइन से। मोड खोल दिया बच्चा पॉजिटिव से। अच्छा, वन से कोई भी, वन और वन में थ्री, ये 1.5 है ना, 1.2 वैल्यू ले लो, ले सकते हो ना 1.2। अच्छा, 1.2 तुम जैसे ही बेटा यहाँ रहोगे, ये तो पॉजिटिव रहेगा, 1.2 तुम यहाँ पुट करोगे तो आंसर आएगा पाई इंटू 1.2। ऐसे सोच सकते हो। 1.2 वन से तो बड़ा ही होता है। अगर तुम उसमें पाई का मल्टीप्लाई करोगे तो वो पाई थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? थर्ड में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता? तो एक माइनस आएगा, एक पॉजिटिव, तो ओवरऑल तो निगेटिव आएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी नहीं करना चाहिए था मेरे को बेटा, और आसान तरीके से ऐसे लिखना चाहिए था। ऐसे ही तो मैं लिखाता था कि ये कैसा आ गया, ये तुम्हारा आ गया, एक ही फंक्शन है ना, ये प्लस में आ गया, ये माइनस में आ गया। अब तो बाकी का काम कुछ बचा नहीं है। अब कुछ नहीं बचा बेटा। सारे बच्चे क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में आई इक्वल टू, एक बार लिखो तुम जीरो से लेके वन तक, और इंटीग्रेट कर देंगे बेटा एक्स साइन एक्स को, पाई एक्स सॉरी, डी एक्स। और एक बार इंटीग्रेशन कर दो वन से लेके 3/2 तक। अब की बार बेटा ये वाला फंक्शन हम लोग किससे खोलेंगे मोड? मोड किससे खोलेंगे? निगेटिव से। तो माइनस साइन लगाओ, माइनस साइन एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। अच्छा, सॉल्व करते समय क्या यूज करेंगे? बाई पार्ट्स, आईलेट लगाएंगे ना।
प्रॉपर करो बेटा, थोड़ी मेहनत करनी है, करो। देख बेटा यही फॉर्मूला होता है बाई पार्ट्स का। देख बेटा अगर ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन सेकंड, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं ये हटा दूं बेटा इसका, चलो बड़ा रहने देता हूं, अच्छा लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा। अच्छा इन दोनों में लगेगा ना, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा, एक्स, ये रहेगा तुम्हारा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन बेटा एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का करेंगे। अच्छा सेकंड का इंटीग्रेशन होता कितना है, कर ही देता, बाई पाई हो जाएगा बेटा। इस पर लिमिट लगा दो, लगा दो, 0 से 1, ये हो गया, माइनस साइन लगाओ। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया 1, दूसरे फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, है ना बेटा। और इसका फिर से इंटीग्रेशन, बड़ा बवाल है यार, और इसमें लिमिट चलेगी 0 से 1 तक। अभी तक मैंने सिर्फ फर्स्ट का किया है, ये मैंने पहले भी बताया था। होता ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड का करते हैं, बट लिमिट पूरे पे आती है बेटा, ठीक है, पूरे पे आती है। ये मैंने सिर्फ पहला वाला पार्ट करा है। अब दूसरा वाला जब हम पार्ट करेंगे, तो एक तो माइनस है, तो माइनस पहले लगा दो, बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो, माइनस से पहले लगा दिया। यही चीज़ कॉपी ना कर दें, कर सकते हैं, सेम कॉपी कर दो, लिमिट चेंज कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स कॉस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, और यहाँ बन जाएगा, इस पे लिमिट आ जाएगी बेटा 1 से लेके 3/2। अब जगह कम है तो मैं आगे लाइन में लिख दे रहा हूँ, फिर रहेगा प्लस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ, और 1 से लेके 3/2 dx, और इस पूरे का ब्रैकेट भी लगा दो क्योंकि बाहर माइनस है। ये वाला पहला है, ये दूसरा वाला है बेटा, और जो पहला है वही एग्जैक्ट दूसरा है, लिमिट चेंज हो गई। नहीं आ रहा समझ में, इसको नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा बेटा, ये चीज़ नहीं आ रही होगी ना, इसका आगे ये वाला नहीं था, ये वाला दूसरा वाला, ये वाला बेटा, तो इसका माइनस मैंने पहले ले लिया। बेटा मैं इसको छोटा करके यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके तुरंत बाद बेटा लिमिट पुट कर दो। तो सबसे पहले अपर लिमिट जब इसमें पुट करेंगे, तो देखो एक बात बताओ, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो अपर लिमिट अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -x, और ये आएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, x की जगह पुट कर रहे हैं तो ये बन गया -1, और इसकी वैल्यू माइनस होती है, तो -1 एक इसका है, एक बेटा -1 इसका आया, और एक पाई है। ये तो मैंने अपर लिमिट पुट करी तब, ब्रैकेट लगाओ और बेटा लोअर लिमिट पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा, छोड़ दो बाहर में जाए, लोअर लिमिट। अच्छा फिर प्लस साइन लगाया। अब सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स अपॉन, बस साइन एक्स ही होता है, तो ये बन जाएगा साइन पाई एक्स, अपॉन में बन जाएगा बेटा पाई स्क्वायर बन जाएगा, और इस पे लिमिट लगानी है तुमको 0 से लेके 1 तक, माइनस साइन लगाओ, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो। एक बार इसमें 3/2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू कॉस 3π/2। अच्छा इसको करने की जरूरत नहीं बेटा, एक बात बताओ, साइन 90 की वैल्यू कॉस 90 कितना होता, कॉस 90 0, कॉस 3π/2, कॉस जब जब 90 का मल्टीपल होगा तो आंसर 0, 90 का ही मल्टीपल है, ठीक है, 3π/2, तो बेटा ये तो 0 होने वाला है, खत्म कहानी। तो ये वाला मैं कर रहा था, तो अपर लिमिट पुट करने से तो ये आया, हाल हो गया।
माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो ये एक तो माइनस का 1 आ जाएगा, और एक जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1, तो एक -1 और आ जाएगा अपॉन में पाई। ये आ गया। डरो नहीं बेटा, बहुत तेज बारिश हो रही है। अपर लिमिट पुट कर ली, लोअर लिमिट पुट कर दी। अब हम लोग चलते हैं कॉस वाले में। तो कॉस का पहले तो इंटीग्रेशन करेंगे बच्चा लोग, लेकिन ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया है वो ब्रैकेट किस चीज का था, ये मैं इसको सॉल्व कर रहा था। अपर लिमिट पुट कर दी, लोअर लिमिट भी पुट कर दी, तो मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज करके यहीं पे खत्म कर दे रहा हूं बेटा। ये माइनस था ना, इसके आगे का, और ये माइनस है वो माइनस पूरे पे है। इतना हो गया। फिर से बता बेटा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता, माइनस साइन, तो ये आएगा यहाँ पे प्लस साइन, सॉरी, तो ये आएगा तुम्हारा साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर आ जाएगा, और इस पे लिमिट लगा दो 1 से लेके 3/2 तक। 1 से लेके 3/2 तक मैं अंदर अंदर कर रहा हूँ, और बाहर तो ब्रैकेट चल ही रहा है ऐसे। यहां से सॉल्व करना चालू किया बेटा, ये बन गया 2/पाई प्लस, यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूंगा, ध्यान से देखना बेटा, साइन पाई की वैल्यू 0, तो 1 पुट करने से तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा, और लोअर लिमिट पुट कर दोगे तो भी कितना आ रहा है, तो भी 0 बन रहा है। हटाओ, ये पूरा ही 0 हो गया, माइनस लगाया। अब मैं चाहूं तो माइनस को मैं खोल भी सकता हूं बेटा, अगर मैं चाहूं तो माइनस को, इसको अब मैं एडजस्ट कर सकता हूं, तो ये माइनस माइनस, ये माइनस, नहीं यार बहुत माइनस है, मूड खराब कर देगा। ये देखो कितने माइनस हो गए, 3 माइनस हो गए ना, 3 माइनस हो गए, तो ये माइनस का पाई/2 रहेगा, सॉरी पाई 1/पाई रहेगा, 1/पाई रहेगा। हाँ, कहाँ पे बेटा, ये 1/पाई होगा, मैंने 2 पाई गलती से लिख दिया बेटा, ये 2 फिर से देखो 2 लिख दिया, ये रहेगा 1/पाई रहेगा, 1/पाई रहेगा। अच्छा, इसका भी बेटा 1/पाई रहेगा, इसका देख लो, एक माइनस ये है, और मैंने माइनस कहाँ लगाया है, ये रहेगा बेटा। अब मैं इसका करता हूं, इसमें जब 3 पाई/2 डालोगे वैल्यू, तो ये बन जाएगा साइन 3 पाई/2 बनेगा एक बार, डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर, अपर लिमिट डाली तब, और माइनस जब लोअर लिमिट पुट करोगे 1 पुट करोगे तो 1 तो बेटा साइन पाई की वैल्यू 0, मत पुट करो, छोड़ दो, तो आंसर आया 1/पाई। ये माइनस माइनस बेटा प्लस बन गए 1/पाई। अच्छा, साइन 3 पाई/2 कितना होता है, कोई बच्चा बताएगा, ऐसे नहीं बोला करो, सोच के, साइन 3 पाई/2 -1 हो जाएगा ना। ऐसे देखना बेटा, 3 पाई/2 को तुम क्या लिख सकते हो, पाई/2, ऐसे भी लिख सकते हो, पाई प्लस पाई/2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड में जाएगा ना, नीचे जाता है ना, तो -1 देती है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा तुम्हारी -1, तो ये आया -1/पाई स्क्वायर। लेकिन बेटा एक माइनस पहले से चल रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ओवरऑल आंसर आ गया 2/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर। बेटा दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करो बेटा, अच्छे से करो तो इसको निपटा दो। एक क्वेश्चन में पानी मांग गए तुम लोग अपना करो बेटा, मैं अपना कर रहा हूं। सबसे पहले जैसे ही अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे बेटा, तो इस पार्ट को इक्वल टू 0 कर दो, x cos पाई एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है बेटा, तो या तो x की वैल्यू 0 होगी, या फिर cos पाई एक्स 0 होता है। बेटा cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू होता है 2n+1 इंटू पाई/2। ये तो रट लो ना। अच्छा, ये पाई से पाई कैंसिल, अब तुम n की जगह एक बार 0 वैल्यू पुट करो, तो x की वैल्यू आ रही बेटा 1/2 आ रही है ना, और एक बार n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो n x की कितनी आ रही है, 3/2 आ रही है, यही आ रही है बेटा। इसके अलावा वैल्यू लेने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा, क्यों, क्योंकि और कुछ ले ही नहीं सकते हो। देखो आ गई सारी की सारी वैल्यू, तो नंबर लाइन बना लो, ये पॉइंट हो गया 0, एक हो गया बेटा 1/2,
और एक हो गया तुम्हारा 3/2। अच्छा मैंने जीरो कहाँ से लिखा, जीरो बेटा मैंने यहाँ से लिखा, 3/2 कहाँ से लिखा, वो यहाँ से लिख दिया, और 3/2 वहाँ था दोबारा नहीं लिखा, और एक 1/2 लिख दिया, इतने ही तो पॉइंट थे। अच्छा 0 और 1/2 के बीच में कोई नंबर सोचना बेटा छोटा सा, 0.1, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जैसे इस बच्ची ने सोचा 0.1, 0.1 ले जाके अगर मैं यहाँ करूंगा तो ये तो पॉजिटिव, और कॉस में सोचो तो ऐसे लिखो पाई इंटू 0.1 लिखा, पॉइंट हटाया कितना आया 10, पाई बाई 10 का मतलब है बेटा 18 डिग्री, पाई की वैल्यू 180, 180 अपॉन 10 किया तो 18 डिग्री तो आया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव तो यहाँ बनेगा पॉजिटिव। तुम्हें तो सिर्फ इससे मतलब है ना कौन पॉजिटिव कौन, वो उसने पेल दिया और दूसरा नेगेटिव है। अच्छा तुक्का मारा और वो सही भी तुक्का है, ऐसा नहीं है। 1/2 से कोई भी बड़ी वैल्यू लोगे थोड़ी सी भी, तो 1/2 से बड़ी बता बेटा, एक और बताते हेल्प करते। अच्छा 1 ले ली, हाँ हाँ ठीक है, जैसे ही 1 ले ली बेटा 1 में क्या आ रहा आंसर एक पाई, और कॉस पाई कितना होता रट लो -1 तो ये इसका आंसर आ गया माइनस में। ठीक है आगे का कहानी तो तुम्हें पता ही है, करो। इसके आगे किसी का आंसर आया, एक लड़की का तो आ भी गया, मैं हटा रहा हूं बेटा इसको, तो तुम करते रहो ना, मैं भी कर रहा हूं, ये मेरे को याद रहेगा 0 से 1/2 और 1/2 से 3/2 निगेटिव है। क्या था बेटा 0 से लेके 1/2 तक कैसा था, ये पॉजिटिव था ना, और 1/2 से लेके नेगेटिव है। बेटा बाई पार्ट्स लगाओ, पहले में बाई पार्ट्स लगाओ। देखो फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो इसका इंटीग्रेशन बन गया बेटा साइन पाई एक्स अपॉन पाई, इस पे लिमिट लगा दो बेटा 0 से लेके 1/2 माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, कॉस का इंटीग्रेशन किया बेटा, ये बन गया साइन पाई एक्स अपॉन पाई, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 1/2 तक, यही है। सेम चीज बेटा ये माइनस है तो माइनस है तो बड़ा सा ब्रैकेट, देखो होता क्या है ना, इन क्वेश्चंस में गलती होने के चांस इसलिए हैं, माइनस प्लस में गड़बड़ करते हो हमेशा, साइन 0 0 होता है बेटा। तो अब इसमें क्या है, माइनस लगा है ना बेटा, तो माइनस बिल्कुल बाहर कर दो, नहीं तो वो दिक्कत करेगा, कर लिया। अब इंटीग्रेशन तुम कर चुके हो तो यही वाला चिपका दो, इस पे मैंने लिमिट लगाई बेटा 1/2 से लेके 3/2, और माइनस लिखा, और 1/2 से लेके 3/2 लिखा, और फिर आ गया साइन पाई एक्स अपॉन पाई इंटू डी एक्स, और बेटा बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, आ गया। अब जब करते हो, ये बात नहीं है, एक सेकंड सुनो ध्यान से, अब जब करते हो तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम कैलकुलेशन एक एक वैल्यू पुट करके इसमें करो, लेंदी पड़ेगा, स्टेप्स लगेंगे, या तो तुम कैलकुलेशन को थोड़ा सा दिमाग में करो। जैसे बेटा अपर लिमिट पुट करोगे तो ये कितना बनने वाला है, साइन 90 बनने वाला, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो तुम ये, और ये कितना बनने वाला 1/2, तो 1/2 इंटू 1 तो 1/2 ही रहेगा इंटू पाई, तो इसका ओवरऑल आंसर आ गया 1/, पाई भी तो है, पाई भी तो है। और जैसे ही 0 पुट करोगे खत्म कहानी, मत करो पुट, लोअर लिमिट माइनस। अब सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, साइन का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस का कॉस, तो माइनस माइनस बेटा वो प्लस बन गए, कॉस पाई एक्स अपॉन में हो गया, एक पाई पहले से था, एक और आ गया कूद के, 0 से लेके 1/2, 1/2 माइनस साइन लगाया, बड़ा सा सुंदर सा ब्रैकेट। अब इसको देखो, ये बनने वाला है बेटा 3/2, अच्छा साइन 3/2 की वैल्यू -1, तो ये बन जाएगा माइनस, एक तो 3/2 यहां से आएगा, और एक इसकी वैल्यू आई -1, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। और बाई कितना है बेटा, पाई, पाई और चल रहा है, मैंने अपर लिमिट पुट करी तब ये आया। अब करनी है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट से पहले एक माइनस रहेगा, लोअर लिमिट 1/2 पुट करोगे, साइन पाई/2 कितना होता है 1, तो ये 1 रहेगा, इसका 1/2 रहेगा, तो इसका आंसर 1/2 पाई रहेगा। किसी को कोई दिक्कत बेटा,
इतना निपटा लिया तो माइनस लगाओ, माइनस के बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन प्लस में कॉस बन जाएगा, कॉस पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर बन जाएगा, और ये है 1/2 से लेके 3/2 तक, बड़ा सा ब्रैकेट भी रहेगा क्योंकि ये माइनस बाहर है, 1/2 पाई। अब इसको देखो बेटा, जैसे तुम पाई/2 पुट करोगे ये कॉस पाई/2 बनने वाला, कॉस पाई/2 कितना होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट 0 हो गई, लोअर लिमिट कॉस 0 कितना होता है 1, तो इसका आंसर आया बेटा माइनस का, इसका आंसर आया बेटा, देखो अपर लिमिट में 0 आ रहा है, लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस साइन भी तो लगाओगे, तो माइनस लगाया और फिर आंसर आ रहा है माइनस का 1/पाई स्क्वायर। समझ में आया? माइनस ये जो दे रखा है, अभी मैं जो माइनस है ना बेटा, इस माइनस को मैं अब अंदर एडजस्ट करा रहा हूं, कैसे, ये बन गया प्लस का 3/2 पाई, फिर ये माइनस मैंने यहाँ एडजस्ट कराया, ये बन गया प्लस का 1/2 पाई, माइनस ये माइनस मैंने इसको कर दिया माइनस। अब माइनस से पहले लगा लो ब्रैकेट, जैसे ही बेटा 3 पाई/2 पुट करोगे कॉस 3 पाई/2 कितना होता 0, खत्म, तो लोअर लिमिट पुट करोगे तो एक माइनस भी तो लगाओगे अपर लिमिट के बाद लोअर, तो ये पाई/2 होता, और देखो कॉस पाई/2 कितना होता 0, अरे खत्म कहानी बेटा, ये सारा ही 0 हो गया। अच्छा एक तरीका और बताएं, नहीं वो 0 हो गया बेटा, ठीक है, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा, 1/2 पाई 1/2 पाई, और ये मिला के हो गया 4/2 पाई माइनस 1/, क्या हो गया 3 2 5 होंगे बेटा, तो ये होगा 5 पाई, 5 होगा ये हो गया बेटा 5/2 पाई होगा, है ना बेटा, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये जो भी आंसर आया है ये आंसर करो तो जल्दी बेटा। बिल्कुल सही आंसर आया बेटा, ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं बेटा।